एक, देवशयनी एकादशी का वैज्ञानिक महत्व। आज से देवता 4 माह तक विश्राम करेंगे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि देवता सो जाएंगे। धर्म प्रधान समाज होने के कारण भारत में विज्ञान को भी धर्म के आधार पर ही समझाया गया है। यह विज्ञान से जुड़ा हुआ ही तथ्य है। वास्तव में तो पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश में ही संपूर्ण देवता निहित हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही ये पांचों तत्व अपना स्वभाव बदल लेते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगाती हैं। जगह जगह पानी भर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जहरीले जीव बिलों में पानी भर जाने से सतह पर आ जाते हैं। अग्नि मंद पड़ जाती है। खुले में हवन आदि शुभ धार्मिक कार्य करना कठिन हो जाता है। वर्षा जल मिल जाने से अधिकांश जल दूषित हो जाता है तथा हवा में भी लगभग 40% पानी की मात्रा हो जाती है। आकाश में बादल छाए रहने के कारण धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। अर्थात पांचों प्रमुख देवता अपना स्वभाव बदल लेते हैं। अतः ऐसे समय कोई सामाजिक अथवा विवाह आदि मांगलिक कार्य करने में अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। और हमारा शरीर भी तो इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। इसलिए जो प्रभाव बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर होंगे। अगर बाहर मंदाग्नि है तो हमारे शरीर की भी जठराग्नि, पाचन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इन सब बातों का ध्यान करके हमारे पूर्वजों ने देवशयनी 11 से लेकर देवउठनी 11 शरद ऋतु तक को चातुर्मास का रूप देते हुए देवता विश्राम काल मानते हुए लंबी यात्राओं, सामाजिक तथा विशेष मांगलिक कार्यक्रमों पर धार्मिक रोक लगा दी। समुद्र में इस समय मछलियां पकड़ने पर भी रोक रहती है, क्योंकि यह जलीय जीवों का प्रजनन काल रहता है। धर्म प्रधान समाज होने से उसने यह मन से स्वीकार कर लिया और एक स्थान पर रहते हुए अपना व्यावसायिक कर्म के साथ व्यक्तिगत धार्मिक उपासना को प्राथमिकता दी। गांव-गांव में मंदिरों चौपालों पर सावन भादौ में रामचरितमानस या अन्य धार्मिक ग्रंथों का वाचन होता है। इसलिए आइए हम सब अपने धर्म का पालन करें। यही विज्ञान है। इन सोए हुए देवताओं की रखवाली करना हम सबका सामाजिक और नैतिक दायित्व है। किंतु आज पहले जैसी परिस्थिति नहीं। पेज 2 है। लोगों के व्यवसाय भी ऐसे हो गए हैं कि यात्राएं करना ही पड़ती हैं। किंतु फिर भी जितना हो सके हम इन पंचतत्वों की रक्षा का इस समय कोई न कोई संकल्प लें। पौधे लगाएं, पानी रोकें। नदियों, पहाड़ों, जल स्रोतों, जंगल की रक्षा करें। धरती, जल, आकाश, वायु को प्रदूषित होने से बचाएं। यही सोए हुए देवताओं की रक्षा करना है।